अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अमेरिका के ट्रेड टावर्स पर हुए 11 सितंबर के हौलनाक हमले के बाद आलमी सतह पर होने वाले आफ्टर शॉक से गाफिल मोहम्मद अहमद गुलाम रब्बानी की 14 साल दुल्हन फौजिया एक खुश खुर्रम शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रही थी। वो नहीं जानती थी कि 10 सितंबर की इस रात को उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। जब शादी के सिर्फ एक माह बाद हुकाम उसके शौहर को बहादुराबाद में उनके घर से उठा कर ले गए। फौजिया को तो 6 साल बाद जाकर पता चल सका कि उसका शौहर क्यूबा के ग्वांतानामो बे के हिरासती कैंप के कैद 779 कैदियों में शामिल है। फौजिया जिनकी ज़िंदगी इस वाक़या के बाद जैसी रुक सी गई, कहती हैं मुझे तो ये भी नहीं पता था कि क्यूबा क्या या कहाँ है। मैंने तो इसका नाम भी नहीं सुना था। आधी रात के वक्त पुलिस ने हमारे घर पर छापा मारा, लातें और घूंसे मारते हुए सवालात किए और अहमद को ले गए। वाक़या को याद करते हुए वो अब भी रुहासी हो जाती हैं और बताती हैं, मेरी ज़िंदगी उस रात के बाद से हमेशा के लिए बदल गई। मैं सिर्फ 14 साल की थी और हमला थी। उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारे। मैंने ज़िंदगी में कभी इतनी ज़िल्लत और बेचारगी महसूस नहीं की। उन्होंने मीडिया को बताया, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वे एक टैक्सी ड्राइवर थे जो दूसरे मर्दों की तरह सुबह काम की तलाश में जाते और शाम तक घर लौटते। उनके साथ गुजारे हुए एक माह के दौरान जिस तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, मुझे किसी तरह भी ये एहसास नहीं हुआ कि उनके किसी भी किस्म के मुजरमाना अज़ाइम हो सकती हैं। वो उनके बारे में जो चाहे कह सकती हैं, मगर मैं इतना जानती हूँ कि मेरा शौहर दहशतगर्द नहीं। दोस्तों, अमेरिका के महकमा दिफा की जानिब से अवाम की रसाई के लिए पेश की जाने वाली फ़ाइल के मुताबिक अहमद रब्बानी ने जो बर्मी नजाद हैं अस्करी तरबियत हासिल कर रखी है। वो सऊदी अरब में पैदा हुए और वहाँ अपनी ज़िंदगी के 23 साल गुजारने के बाद 1991 में पाकिस्तान आ गए। और यही वो सब कुछ है जो फौजिया अपने शौहर के बारे में जानती हैं। वो इस बात की भी तरदीद करती हैं कि उनके शौहर ने 1994 में खोस्त के एक अस्करियत पसंदों के कैंप से 7 माह और फिर खलदान ट्रेनिंग कैंप में मज़ीद 2 माह की ट्रेनिंग ली थी, या ये कि उन्हें पाकिस्तान में 1995, 96 या 97 में कैद किया गया था। उन्होंने उसामा बिन लादेन से मुलाकात की थी और फिर अलकायदा के लिए सफरी मुआविन बन गए थे। फ़ाइल के मुताबिक वो अलकायदा के ऑपरेशनल मनसूबा साज खालिद शेख के साथ काम कर रहे थे। पाकिस्तानी हुकूमत का इसरार है कि गुज़िश्ता सालों के दौरान पाकिस्तानी सरजमीन से गिरफ्तार और अमरीकी हुकाम के हवाले किए गए 600 से ज़ायद अफराद में से कोई भी पाकिस्तानी नजाद नहीं। ताहम रिपेरो नामी एक कानूनी मुआवनत फराहम करने वाले ग्रुप ने अमरीकी दावों को तस्लीम करने से इनकार किया है। मज़कूरा ग्रुप ग्वांतानामो बे में कैद दर्जन भर से ज़ायद कैदियों की नुमाइंदगी करता है। रैपरों से ताल्लुक़ रखने वाली सुल्ताना नूर का कहना है कि वो ऐसा और भी कई कैदियों के बारे में कहते हैं। इस बात का कोई सबूत नहीं कि अहमद कभी बिन लादेन से मिले थे, और ना ही इस बात का कोई सबूत है कि वो कभी भी दहशतगर्द थे। 10 साल के अरसे में भी वो उन पर किसी किस्म का चार्ज नहीं लगा सके। वो जो कुछ कर रहे हैं वो माज बदनाम करने के सिवा कुछ नहीं, और ज़्यादातर यही होता है कि ऐसी मनगढ़ंत कहानियों की बुनियाद तशद्दुद के ज़रिए कैदियों के मुंह से निकले हुए अल्फाज या फिर वो झूठे बयानात होते हैं जो कि मुख्तलिफ वादों पर दिए जाते हैं। अहमद रब्बानी ने वकला को 2009 में बताया था कि वो एक टैक्सी ड्राइवर थे और चूँकि वो अरबी जानते थे लिहाजा वो कई अरब मुसाफिरों को एयरपोर्ट से उठाते और छोड़ते थे। उन्होंने टैक्सी चलाने और वक्त पड़ने पर खाना पकाने के सिवा कभी कुछ काम नहीं किया, और अगर उनकी टैक्सी में कभी अरब मुजाहिदीन ने सफ़र किया भी हो तो वो इनके इल्म में नहीं, और वैसे भी वो और दीगर बहौसों की नज़र में ये कोई गलत काम तो था नहीं। पाकिस्तान ने हमेशा मुजाहिदीन की मदद और हमायत की थी और बहुत से इदारे, स्कूल और अखबारात भी मुजाहिदीन की काज की तरवीज करते थे। उन्होंने बताया कि इस अरसे के दौरान उन्होंने पाकिस्तानी कवानीन की भी कभी खिलाफ वर्जी नहीं की। दोस्तों, गो के फौजियों ने गुफ्तगू के दौरान बड़े तहम्मुल और बहादुरी का मुजाहरा किया, ताहम उनकी भरा जाने वाली आवाज़ से उनके दुख का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं। वो पूछती हैं कि क्या किसी को परवाह भी है कि जब आपका घर पलक झपकते में टूट कर बिखर जाए तो कैसा लगता है। मेरे ससुर अपने बेटे के इंतज़ार में इस दुनिया से चले गए। उनका गम इतना शदीद था कि उन्हें जाए नमाज पर दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत वाक़या हो गई। फौजिया और उसका 11 साल बेटा जवाद, जिसने कभी अपने बाप की शफकत को महसूस नहीं किया, अमेरिका की गैर मुअय्यना हिरासत की पॉलिसी के नताइज की जिंदा मिसाल है।
फौजिया का कहना है कि अगर उन्हें अपने भाइयों और माँ की जानिब से मुसलसल मदद ना मिल रही होती तो उनकी ज़िंदगी ना जाने कैसी होती। वो कोरंगी में एक कमरे के छोटे से फ्लैट में अपनी बेवा माँ के साथ रहती हैं। उन्होंने बताया कि इन सालों में कई बार मेरे शौहर ने उन्हें छोड़कर दूसरी शादी करने का मशवरा भी दिया, लेकिन मेरे ख्याल में मुझे अहमद जैसा दूसरा शौहर नहीं मिल सकता। उन्होंने बताया कि उनका बेटा जवाद बिल्कुल अपने बाप पर गया है और वो अपने बाप ही की तरह दिखता है। उन्होंने बताया कि उनके शौहर इन चीज़ों के लिए तरसते हैं जो हमें बिना कुछ किए हासिल है, आसमान, सूरज की रोशनी और ताज़ा हवा। जिस चीज़ ने उन्हें पागल होने से बचाए रखा वो है मज़हब। अपनी कैद के दौरान उन्होंने कुरान हिफ़्ज़ कर लिया और उसके मायने भी वो जानते हैं। अहमद रबानी इस वक्त 43 साल की हैं और उन पर आज तक ना कोई चार्ज लगाया गया और ना ही किसी मुकदमे में पेश किया गया। वो उन अफराद में शामिल हैं जिन्होंने भूख हड़ताल भी की। दोस्तों, इंसानी हकूक़ के इदारे रिप्रेव ने बताया कि अहमद रबानी को गलतफहमी की बिना पर पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान मुंतकिल किया गया, जहाँ मुख्तलिफ मराकज़ में उन्हें 545 दिनों तक शदीद जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये तमाम तर हक़ाइक़ और तफसीलात अमरीकी हुकाम की जानिब से सेनेट में पेश की गईं। रिप्रेव की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि अहमद रबानी को जब कराची से गिरफ़्तार किया गया तो इसके ठीक 2 दिन बाद ही इन्हें इस बात की तस्दीक हो गई थी कि उन्होंने गलत शख्स को गिरफ़्तार किया है। अहमद के ख़िलाफ़ ना कोई चार्जशीट फ़ाइल की गई और ना ही कभी ट्रायल के लिए अदालत में पेश किया गया। दूसरी जानिब न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह भी दावा किया कि साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में उन्हें फ़रोख्त किया गया। अमरीकी सदर को लिखी गई अपील में अहमद रबानी का कहना था कि उन्हें 10 सितंबर 2002 को हसन गुल नामी एक बदनाम दहशतगर्द समझकर अमरीकियों के हाथ फ़रोख्त कर दिया गया। अमरीकी उन्हें काबुल ले गए जहाँ रबानी के बकौल उन पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। दोस्तों, याद रहे कि इमरान खान ने भी वाशिंगटन पोस्ट में अपनी आर्टिकल में गुआंतानामो बे में कैद पाकिस्तान से गिरफ़्तार बर्मा से ताल्लुक़ रखने वाले अहमद रबानी की हालत इज़ार बयान की थी। इमरान खान ने दावा किया था कि अहमद रबानी बर्मा में मुजालिम का शिकार रोहिंग्या ख़ानदान का फ़र्द है। कराची में टैक्सी ड्राइवर था, ताहम 2002 में उसे पैसे लेकर CIA को हसन गुल के नाम से बेचा गया। अहमद रबानी CIA को अपनी बेगुनाही की दुहाइयाँ देता रहा, जबकि अमरीकी सेनेट कमेटी बराए इंटेलिजेंस ने भी अहमद की बेगुनाही की तस्दीक की। और दोस्तों, आखिरकार 17 साल जेल काटने के बाद बिलाखिर उनको रिहाई का परवाना मिल गया। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक बरतानवी NGO रिप्रेव ने ऐलान किया है कि उनकी कोशिशों से बदनाम ज़माना अमरीकी जेल गुआंतानामो बे में 17 साल से कैद बेगुनाह शख्स अहमद रबानी की रिहाई का हुक्म जारी कर दिया गया है। अब देखना यह है कि अहमद रबानी को रिहाई कब मिलती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।